टैली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में जैसे हमने जानकारी ली थी वाउचर्स क्या होते हैं और कितनी तरह के वाउचर हमारे पास हैं, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास मुख्यतः दो तरह के वाउचर्स हैं, जिसमें हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर्स हैं और इन्वेंट्री वाउचर्स हैं। इस सेशन में हम अकाउंटिंग वाउचर्स की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वाउचर स्क्रीन क्या है, कौन कौन से ऑप्शन है, किस किस तरह के वाउचर टैली में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और फिर उसके बाद उनके फीचर्स क्या हैं, उसकी जानकारी हम इस सेशन में लेंगे। तो ये सबसे पहले देखते हैं हमारे पास यहाँ पे जो टैली का इंटरफेस है उसमें हमारे पास गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत वाउचर्स के नाम से ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं आपको ये बता दूं, जैसे आप वाउचर का एंटर करेंगे तो आपके पास जो सबसे लास्ट वाउचर आपने यूज़ किया होगा उसकी स्क्रीन खुल जाएगी। क्योंकि मैंने शायद जनरल वाउचर यूज़ किया है तो उस वजह से मेरे पास जनरल का वाउचर का स्क्रीन खुल गया है। मैं यहाँ से अगर आप राइट हैंड साइड पर देखें तो वाउचर टाइप्स दिए हुए हैं। मैं यहाँ से पेमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास पेमेंट के वाउचर क्रिएशन स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। आप स्क्रीन में अगर आप देखें तो सबसे पहले टाइप ऑफ वाउचर है यहाँ पे, जैसे कि पेमेंट जो लिखा हुआ है टाइप ऑफ वाउचर है। अगर मैं यहाँ रिसीप्ट कर दूँ क्लिक करके तो रिसीप्ट हो जाएगा, पेमेंट कर दूँ तो पेमेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद वाउचर का नंबर है और उसके पश्चात यहाँ राइट हैंड साइड पे डेट दी गई है। मैं आपको ये भी बता दूं, आप जब वाउचर एंट्री करते हैं तो आपके पास मुख्यतः 3 तरह की डेट टैली प्राइम द्वारा अलाउड रहती हैं एजुकेशन मोड में। किसी भी महीने की पहली तारीख को, किसी भी महीने की दूसरी तारीख को, और अगर उस महीने में 31 तारीख है तो उस डेट को भी आप एंट्री कर सकते हैं टैली प्राइम एजुकेशन मोड के अंतर्गत। तो इस तरह से मुख्यतः आप 3 डेट्स आपके पास अवेलेबल रहती हैं टैली प्राइम में, 1, 2 और अगर उस महीने में 31 तारीख है तो इन 3 डेट्स पे आप एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ डेट चेंज करने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या यहाँ से F2 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कीबोर्ड से भी F2 प्रेस कर सकता हूँ तो यहाँ से डेट चेंज कर सकता हूँ। मैं एस्केप कर देता हूँ, वापस आ जाऊँगा यहाँ से। उसके बाद अकाउंट है, किस अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। पेमेंट के अकॉर्डिंग अकाउंट पूछा जाएगा जिस अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप देखिए उसने डिफ़ॉल्ट कैश उठाया है क्योंकि मैं कैश के थ्रू ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ डबल क्लिक करें या यहाँ आप क्लिक करें यहाँ पे तो आपके पास जो ऑप्शन उससे रिलेटेड रहेंगे वो भी आ जाएंगे जिस अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं। अभी हम किसी भी पेमेंट वाउचर को एंटर करने वाले नहीं है, केवल एग्जाम्पल के लिए जो अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन है उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ मैं यहाँ से। फिर से वाउचर पे अगर आप क्लिक करें यहाँ पे तो क्योंकि मैंने लास्ट पेमेंट वाउचर यूज़ किया तो आप देखेंगे पेमेंट वाउचर आपके सामने है। तो अकाउंट है, उसके साथ ही अगर उस अकाउंट का करंट बैलेंस है तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ शो कर देगा। पर्टिकुलर्स, आपके पास पर्टिकुलर्स में जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपके पास अकाउंट्स हैं, लेजर्स हैं, स्टॉक है, उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे अमाउंट है राइट हैंड साइड पे, अमाउंट आपका कितना डेबिट या क्रेडिट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आप अमाउंट बॉक्स में देने वाले हैं या अमाउंट कॉलम में आप देने वाले हैं। नीचे की तरफ जाएँ तो नरेशन यहाँ पे अवेलेबल रहती है। आप जो भी एंट्री आप अकाउंट्स में करते हैं उसकी नरेशन अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे की तरफ आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास टोटल दिखाई दे जाएगा जो भी आपका डेबिट या क्रेडिट से रिलेटेड रहता है। राइट हैंड साइड स्क्रीन पे बात करें, अगर आप किसी कारण से इस वाउचर का प्रयोग करना नहीं चाहते, किसी और वाउचर का प्रयोग करना चाहते हैं तो अब यहाँ से वो वाउचर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आप एंट्री करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैं कॉन्ट्रा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे ही मैं कॉन्ट्रा पे क्लिक करूँगा मेरे पास कॉन्ट्रा वाउचर की स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। एस्केप कर लेता हूँ और एस्केप करके बाहर आ जाऊँगा तो मेरे पास फिर से मेन स्क्रीन आ जाएगी वाउचर्स। फिर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब तो इसका अर्थ ये हुआ जो लास्ट वाउचर आपने यूज़ किया था कॉन्ट्रा, तो कॉन्ट्रा की स्क्रीन यहाँ पे अवेलेबल है। आप डायरेक्ट शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे F5 अगर मैं दबा दूँ कीबोर्ड से तो पेमेंट वाउचर स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। F4 दबा दूंगा तो कॉन्ट्रा आ जाएगी। इस तरह से F7 जनरल पे ले जाएगा मुझे और F8 जो है वो सेल्स के लिए ले जाएगा। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से वाउचर में जो भी वाउचर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उन वाउचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं शॉर्टकट कीज़ के द्वारा भी। सभी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे मेंशन भी है, अब यहाँ से देख के उन शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे F10 में अगर आप अदर वाउचर पे चले जाएं तो आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स के साथ साथ नीचे इन्वेंट्री वाउचर्स की जानकारी भी मिलेगी। हालांकि अभी हमने इन्वेंट्री वाउचर्स की जानकारी नहीं ली है, जो आने वाले सेशन में हम लेंगे तब इनकी जानकारी लेंगे। फिजिकल स्टॉक, स्टॉक जनरल, कौन से वाउचर होते हैं, किस प्रकार से एंट्री करते हैं। तो अभी आपके पास अकाउंटिंग वाउचर्स हैं। मैं फिर से एस्केप करके बाहर आता हूँ यहाँ से। आपके पास यहाँ पे चेंज मोड भी अवेलेबल है। आपके पास यहाँ पे डबल एंट्री और सिंगल एंट्री मोड दोनों तरह के मोड अवेलेबल हैं। अगर आप डेबिट और क्रेडिट दोनों की इन्फॉर्मेशन देते हुए, पर्टिकुलर्स देते हुए आप एंट्री रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो डबल एंट्री मोड का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगल एंट्री मोड में जो ट्रांजैक्शन रहती है वो आसान करनी होती है, जिसमें जो टैली प्राइम है खुद ही आधी इन्फॉर्मेशन उठा लेगा और आपको केवल दूसरे अकाउंट की जानकारी देनी है जिससे रिलेटेड आपको डेबिट या क्रेडिट अमाउंट को करना है।
मैं फिर से एस्केप कर लेता हूँ। आप मोर डिटेल्स पे चले जाएंगे तो अधिक इन्फॉर्मेशन आप जो वॉचर्स की है वो भी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से, जैसे वॉचर नरेशन जो कि पहले से अवेलेबल है, सप्लायर रेफरेंस नंबर इत्यादि अगर आप मेंशन करना चाहें। अगर आप वॉचर में कुछ ऑप्शनल चीज़ें शामिल करना चाहते हैं जो अभी स्क्रीन पे नहीं है, उनको भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप ऑप्शनल पे क्लिक करें तो देखिए स्टेटस और ऑप्शनल यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, फिर से रेगुलर पे जाएंगे तो ऑप्शन हट जाएगा। इसी तरह से अगर आप कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट डेटेड करना चाहते हैं अकाउंट, तो उसके लिए आप पोस्ट डेटेड का प्रयोग कर सकते हैं। पोस्ट डेटेड पे क्लिक करते ही यहाँ पे स्टेटस देखिए पोस्ट डेटेड शो करना शुरू कर देगा उस पर्टिकुलर वाउचर का। लेकिन डिफ़ॉल्ट वाउचर जो हमारे रहते हैं करंट टाइम पीरियड में होते हैं, तो करंट मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि आप किस तरह से डिफरेंट तरह के वाउचर्स को आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि नीचे की तरफ एक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन अवेलेबल है। कॉन्फ़िगर में आप आके, जिसका शॉर्टकट की F12 है, आप अधिक जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। और बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिनको हम आने वाले सेशन में भी सीखेंगे, जो यहाँ से बारी बारी करके हम देखेंगे भी। देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस ही ऑन ऑफ में दिखाई गई हैं, लेकिन अगर आप शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पे येस कर दें तो आप देखेंगे स्क्रीन बड़ी हो जाएगी और इसमें और भी ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे। तो जो ऑप्शंस आप प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो अब यस कर देंगे तो क्रेडिट डेबिट दिखाई देना शुरू हो जाएगा जहाँ पे टू बाय आता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन है जो आप प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि हम बारी बारी से जैसे जैसे टैली का प्रयोग करते चले जाएंगे, हम इन ऑप्शन को आसानी से सीखते चले जाएंगे। अभी मैं इसको शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को भी यहाँ से नो कर देता हूँ, जिससे कि जो अभी नोट रिक्वायर्ड ऑप्शन है वो छुप जाएंगे, और एस्केप करके मैं यहाँ से बाहर भी आ जाता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा वाउचर क्रिएशन स्क्रीन क्या है, किस तरह से हम वाउचर की स्क्रीन के ऑप्शंस पे हम एक वाउचर से दूसरे वाउचर में स्विच कर सकते हैं और अपनी एंट्रीज को आसानी से कर पाएंगे। अब आने वाले सेशन में हम कुछ एंट्रीज को देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, और फिर देखेंगे किस प्रकार से हम इन एंट्रीज को इन वाउचर्स के द्वारा कर पाते हैं। धन्यवाद।